क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो गया? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अब भारत पर मनमाना टैक्स नहीं लगा पाएंगे? दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया में बाजारों में भूकंप ला दिया। ट्रंप ने जिसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, कोर्ट ने उसे अवैध और असंवैधानिक करार देने की तैयारी कर ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका की इस कानूनी लड़ाई का सीधा असर आपकी जेब और भारत की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। साथ ही जानेंगे कि भारत के विपक्ष और मोदी सरकार के बीच इस मुद्दे पर क्या घमासान छिड़ा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये खबर हर एक हिंदुस्तानी के लिए जानना जरूरी है। It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. You've done a trade deal. Now let me tell you what is written about data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. नमस्कार दोस्तों, मैं बरकत अली और आप देख रहे हैं सत्य स्ट्रीम भारत। क्या दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का एक फैसला भारत के बाजारों में हाहाकार मचा सकता है? आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और फैसला ऐसा आया है जिसे सुनकर चीन से लेकर भारत तक के व्यापारी दंग हैं। चलिए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति खासकर डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में भारत पर क्या आरोप लगाए और कौन सा टैरिफ प्लान तैयार किया। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था। अगर आपको याद होगा तो उनका कहना है कि जब अमेरिका का सामान भारत आता है तो उस पर भारी टैक्स लगता है, लेकिन भारत का सामान अमेरिका में सस्ते में बिकता है। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया। इसके तहत भारत से जाने वाला कपड़ों, स्टील और आईटी सर्विस पर 10% से 20% तक एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की तैयारी थी। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका भारत के सामान को वहां महंगा कर देना चाहता था ताकि अमेरिकी लोग अपना ही सामान खरीदे। आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत का भलाई चाहता है या बुराई। Changes where they'll be paying tariffs and we will not be paying tariffs. The deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। मामला वहां है कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पूरी दुनिया पर इस तरह का अवैध टैक्स नहीं थोप सकते। कोर्ट का तर्क क्या है? अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और व्यापार की असली ताकत वहां की संसद के पास होता है। राष्ट्रपति केवल इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। बिना ठोस वजह के ग्लोबल टैरिफ लगाना असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा रहा है। यानी अब राष्ट्रपति की मनमानी पर लगाम लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बरकत भाई, इससे हमारे देश का क्या लेना देना? दोस्तों, बहुत बड़ा लेना देना है। आईटी सेक्टर की राहत हमारी विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई पर लगाम, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत में डॉलर की कीमत पर असर पड़ता है और देश में महंगाई बढ़ सकती थी। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, हमारा कपड़ा व्यापारी और स्टील कारोबारियों के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि अब उनका सामान अमेरिका में महंगा नहीं होगा। इस मुद्दे पर भारत की राजनीति भी गरमाई हुई है। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि सरकार की दोस्ती वाली डिप्लोमेसी कहां गई। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा।
अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो ये हमारी देश विदेश नीति की नाकामी होगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार को डटकर अमेरिका के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। भारत सरकार का स्टैंड भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत किसी भी अनुचित टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार का स्टैंड क्लियर है, अगर आप हमारे सामान पर टैक्स बढ़ाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार अब WTO के नियमों के तहत अमेरिका से बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, लब्बो लुआब ये कहते हैं कि कोर्ट के दखल के बाद फिलहाल भारत के लिए खतरा टल गया है, लेकिन अमेरिका की राजनीति अब क्या मोड़ ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस इकोनॉमी वॉर को समझ सके। देखते रहिए सत्य स्ट्रीम भारत। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।